आज बनाएंगे बेसन और हरी मिर्च की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कि इसे खा के आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। जहां एक रोटी खाते थे वहां चार चार रोटी खाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना किसी देरी के चलिए बनाते हैं इस सुपर टेस्टी बेसन और हरी मिर्च के खीमे की रेसिपी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो मिर्ची और बेसन का खीमा या चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 8 से 10 हरी मिर्च, और मिर्चियों को मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब इसके बाद हमें एक बेसन का घोल बना लेना है। उसके लिए एक कटोरी में हम लेने वाले हैं 3 टेबलस्पून के करीब बेसन। बेसन डालने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच, और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच, और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच के करीब, और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच, और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं नारियल का बूरादा 1 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। और फिर अब डालेंगे हम काला नमक आधा चम्मच के करीब, इससे थोड़ा चटपटा फ्लेवर आएगा। अब थोड़े स्वाद के लिए इसमें हम डालने वाले हैं नमक 1/4 चम्मच के करीब, या आपके स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्का पानी ऐड कर देंगे और इसे अब चम्मच की मदद से लगातार फेंटते रहेंगे और एक बढ़िया सा घोल बना लेंगे हम दोस्तों। और इस तरीके से हम बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आपको एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देख सकते हो आप दोस्तों, अपना बेसन का मसाला या बेसन का घोल बन के रेडी हो चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखो तो इस तरीके से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और लहसुन की कलियों को हमें इस तरीके से कूट लेना है दोस्तों। और लहसुन की कलियों को हमें दरदरा ही पीसना है, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि चटनी का जो असली फ्लेवर आएगा वो इससे ही आएगा। अब कूटे हुए लहसुन की कलियों को हम बाजू में रख देंगे और बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे या कोई भी बर्तन ले लेंगे हम, और उसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल के बदले आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच। राई तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं सौंफ 1 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू तो आएगी ही, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा इससे। और फिर यहाँ हम डालने वाले हैं साबुत जीरा आधा से 3/4 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हमने जो लहसुन कूट के रखा था वो इसमें मिला देंगे हम दोस्तों। और जो हरी मिर्चों को हमने पहले से ही छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था वो भी इसमें मिला देंगे दोस्तों हम। एक बार हरी मिर्ची और लहसुन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम चम्मच की मदद से, और लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे हम दोस्तों। अब मिर्चियों को हम सॉफ्ट होने तक पकने के लिए छोड़ देंगे, कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे दोस्तों पूरी तरीके से। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। तो देख सकते हो आप, हरी मिर्च अपनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब हमने जो बेसन का मसाला या बेसन का घोल बन के रखा था वो इसमें डाल देंगे अब दोस्तों, आराम आराम से धीरे धीरे से। अब मिला देंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ और मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से। और गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे और इसे लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम एक और बार ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर एक बार चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप, बेसन अपना बढ़िया तरीके से पक चुका है और इसमें से बहुत ही बढ़िया सोंधी खुशबू आने लगी है। और आखिर में इसके ऊपर हम डालेंगे ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया। और देखते ही देखते बन गया अपना हरी मिर्च और बेसन का खीमा या चटनी। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। देखने में जितनी लाजवाब लग रही है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी रहने वाली है। और इसे आप गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म चावल के साथ में एंजॉय कर सकते हो। इस चटनी को बना के आप फ्रिज में आराम से 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हो। तो जल्दी से ये हरी मिर्च और बेसन का खीमा या चटनी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो, और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।